हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विली। अगर आप केवीएस लाइब्रेरियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अभी के टाइम से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए भी करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप अगर लाइब्रेरियन इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो अभी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप रिटन एग्जाम के बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको किस स्ट्रेटेजी के साथ अभी अभी से आपको लाइब्रेरियन के लिए प्रिपरेशन करना है। इस वीडियो के लिए डिमांड किया था अवंतिका जी ने, और इनके डिमांड के हिसाब से खासकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइब्रेरियन साइंस का जो इंटरव्यू है, आप उसी में कह लीजिए या फिर किसी भी इंटरव्यू में कह लीजिए, आपको इन 5 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो है आपका कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन मतलब हर हर किसी को जो है इंटरव्यू में पहले इंट्रोडक्शन देना होता है अपना, जो कि सबके लिए कॉमन है, हर किसी को पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन पूछने के बाद जो है आपको कॉमन डिस्कशन हो सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप कोई क्वालिफिकेशन ऐसा किए हैं जो जो कि लाइब्रेरियन साइंस रिलेटेड नहीं है, तो आपको पूछ सकते हैं आप पहले से तैयार नहीं थे क्या लाइब्रेरियन साइंस करने, लाइब्रेरियन होने के लिए? लाइब्रेरियन का एम नहीं था कि आप आपकी लाइफ में जो आपने इस तरह का कोर्स पहले किया, बाद में लाइब्रेरियन का कोर्स किया? इस तरह का थोड़ा बहुत डिस्कशन आपके क्वालिफिकेशन को लेकर वो लोग करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड हमेशा से अगर टारगेट करके लाइब्रेरियन साइंस की तरफ, लाइब्रेरियन कोर्स की तरफ अगर आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ सवाल वो नहीं करते हैं। ठीक है। और आपको पूछ सकते हैं कि अभी के टाइम में अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर प्रीवियसली कहीं पे आप जॉब छोड़े हैं, तो आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर एक कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट पहले से कोई जॉब में थे या फिर जॉब छोड़े हैं प्रीवियस में, तो उनको जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जॉब तो बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी में तो बहुत ऐसा बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत कुछ ऐसे आपको बोल देंगे जैसे कि लाइब्रेरियन साइंस का जो जॉब है, लाइब्रेरियन का जो जॉब है बहुत ख़राब है, और आप जो प्रीवियस जॉब में थे बहुत अच्छा था, ऐसा आपको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और आपका जो लॉजिक चेक करते हैं कि आप किस तरह से लॉजिक देते हैं लाइब्रेरियन साइंस में जॉब करने के लिए, वो सब वो लोग चेक करते हैं। ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को पूछा जाता है जिसका भी ये सिचुएशन होता है। इंट्रोडक्शन हर किसी को देना है, हर किसी को थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। और जो भी कैंडिडेट जॉब में थे या फिर अभी जॉब कर रहे हैं, उनको तो गारंटी है कि उनको पूछा जाएगा जॉब के रिगार्डिंग, और वो क्यों लाइब्रेरियन साइंस में आना चाहते हैं, ये सब उसको ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन के बाद जो है सबको अपने जो सीवी दिए हैं उससे, यानी कि आपका जो बायोडाटा फिल किए हैं उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हॉबी, हॉबी में से आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका हॉबी बुक रीडिंग नहीं है, कुछ और है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछेंगे। लेकिन आपने अगर बुक रीडिंग मेंशन किया है और ऑनेस्टली आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके गए हैं, तो आपका स्कोर अच्छा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है केवीएस लाइब्रेरियन में, क्योंकि लाइब्रेरियन बुक रीडिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो अगर आप बताते हैं कि मेरा जो हॉबी है वो बुक रीडिंग है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका किस तरह का बुक रीडिंग का हॉबी है, जैसे कि आपको बायोग्राफी पढ़ने का शौक़ है, या फिर नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है, या फिर किस तरह का बुक आपको पढ़ने का शौक़ है, या फिर सक्सेस ओरिएंटेड जो बुक्स हैं उनको पढ़ने की शौक़ है। आपका हॉबी में आप किस किस तरह का बुक्स पढ़ने का आप ज़्यादा प्रीफर करते हैं, वो सब पूछेंगे। अब जिस भी तरह का बुक बताएंगे, वो लोग हो सकता है कि एक दो ऑथर का नाम ले और उनका बुक्स आपको पूछ सकते हैं, या फिर दो चार बुक्स का नाम आपको वो बता दे, और आपको जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन बुक्स का ऑथर कौन हो सकते हैं। ठीक है। तो हॉबी के ऊपर और आपने जो कुछ भी सीवी में मेंशन किया है उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा है अभी लाइब्रेरियन साइंस का, इसको आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको नोट डाउन करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है तो पेन पेपर लेके इसको नोट डाउन करने की कोशिश करें। मैं थोड़ा बहुत बताता जा रहा हूँ, आप उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। और अभी के टाइम से अगर आप डेली 2 4 5 क्वेश्चंस नोट करेंगे खुद से, तो और उसका जो आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, आप क्या आंसर देंगे इंटरव्यू में, तो आपके इंटरव्यू डेट तक आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है किस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल करना है उसका भी आपका जो है स्ट्रेटेजी भी डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन को टैकल करने का। ठीक है। तो अभी के टाइम से आप लाइब्रेरियन साइंस का कुछ क्वेश्चन रेडी करना शुरू कर लीजिए। किस तरह का क्वेश्चन रेडी करना है आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए केवीएस लाइब्रेरियन के रिगार्डिंग बहुत सारे लॉ हैं, रूल्स हैं, जैसे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी। तो उसके रिगार्डिंग मैं बताता जा रहा हूँ, हिंट देता जा रहा हूँ, आपको उसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम करना है अभी के टाइम से। डेली या फिर वीकली एक दिन कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं इंटरव्यू के जो पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरियन साइंस, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या यूजेस है लाइब्रेरी में,
हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। और लाइब्रेरी के टाइप्स कितने हैं, और हर एक टाइप का जो लाइब्रेरी है उसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है लाइब्रेरी साइंस को लेके, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको फुल फॉर्म बोलते हैं जो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, CLIR का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस तरह का जो बेसिक एब्रीविएशन है लाइब्रेरियन साइंस से रिलेटेड, इस तरह का एब्रीविएशन आपको नोट डाउन करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके एब्रीविएशन का मीनिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके लाइब्रेरियन साइंस के रिगार्डिंग पूछा जाएगा वो है, आप क्यों लाइब्रेरियन साइंस में साइंस का कोर्स किया और आप क्यों लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, ठीक है। इसका जो है आपको हमेशा पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से जो है आंसर देना है, और ऐसा बताना है कि लाइब्रेरियन साइंस आपका हॉबी था। अगर ऐसा बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, या फिर मैं जो प्रीवियस जॉब में थी उसमें सैलरी कम था, अगर इसी तरह का थोड़ा सा नेगेटिव देते हैं हिंट, तो इंटरव्यूअर जो है आपका स्कोर घटा सकता है इंटरव्यू में। हमेशा आप इस तरह का आंसर देने की कोशिश करें कि लाइब्रेरियन ही आपका हॉबी था, लाइब्रेरियन ही बनना आपका जो लाइफ का डेस्टिनेशन था। इस तरह का थोड़ा बहुत आंसर सेट करने की कोशिश करें, और पहले से इस तरह का आंसर सेट करके रखें, ठीक है। और जो डिफरेंसेस होते हैं रजिस्टर में, लाइब्रेरियन जब आप कोर्स किए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप का रजिस्टर का बारे में आपको बताया गया होता है, पढ़ाया होता है। जैसे कि एसेसन रजिस्टर और पीरियोडिकल रजिस्टर जो होता है, उसके एंट्री में डिफरेंस क्या क्या है, इस दोनों रजिस्टर का डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। और आपको पूछा जा सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फिर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कह लीजिए आप, जैसे कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी या फिर वे डेवलप करेंगे, किस वे से जो है स्टूडेंट्स के अंदर बुक रीडिंग का हैबिट डेवलप करेंगे। आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं आपके स्कूल में, या टोटल क्लास के अंदर 20 से 25 ऐसे बच्चे हैं जो कि बुक रीडिंग का या फिर पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप उन लोगों को कैसे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि उनके अंदर जो बुक रीडिंग का हैबिट डेवलप हो जाए, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो बुक रीडिंग के लिए, ठीक है। आप लोगों को किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करेंगे लोगों के अंदर बुक रीडिंग के लिए, इस तरह का क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, बुक्स का सही केयर नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ इरिलेवेंट बुक्स का वो डिमांड कर रहे हैं, या फिर लाइब्रेरियन साइंस में आके जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ऐसे करते हैं कि आपको सुपरमैन का बुक मिलेगा, सुपरमैन के बायोग्राफी के बारे में कुछ बुक्स मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको बच्चे करते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको जो है कैसे टैकल करना है, उनको अगर उस बुक को पढ़ाना है तो आपको उन बुक्स को पढ़ने के लिए कैसे मोटिवेट करना है। अगर कुछ बुक्स छोटे बच्चों को अगर नहीं पढ़ाना है, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि स्कूल के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चे अभी पढ़े, और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कुछ और बुक्स, उनको उस क्वेश्चन से उस बुक से कैसे डाइवर्ट करना है, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो लोग आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब आपको समझने के लिए हिंदी में बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल सकता है। आपको इंग्लिश में एक के बाद एक प्रिपेयर करके रखना है क्वेश्चंस को, ठीक है। नेम आपको जो है, अगर आपका हॉबी है बुक रीडिंग का, तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बुक्स का ऑथर के बारे में, या फिर ऑथर बता देंगे आपको बुक्स बताना हो सकता है, ठीक है। और आपका जो है अभी के टाइम से आप क्या कीजिए, CBSE का जो लाइब्रेरियन गाइडेंस आता है उसको डाउनलोड करके अच्छे से रख लीजिए, और उसको जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और वो जो लाइब्रेरियन साइंस का गाइडेंस आता है CBSE का, उसको टोटल अपने मुँह जुबानी याद करके रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा लाइब्रेरियन साइंस का जो जितना भी क्वेश्चन आने के बाद आपको अभी पूछा जा सकता है करंट अफेयर से। करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जितने भी नए स्कीम आए हैं अभी के टाइम में, जितने भी नए स्कीम आए हैं अभी के टाइम में, जितने भी स्कीम्स आए हैं जो कि लाइब्रेरियन साइंस के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं या फिर पढ़ाई से रिगार्डिंग हो सकते हैं, जैसे कि दीक्षा, आपको पता होगा जो दीक्षा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ जो MHRD की तरफ से, या फिर स्वयं पोर्टल, या फिर NPTEL जो कि टेक्निकल एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है बरखा इनिशिएटिव, इन सब का जो रोल क्या है, इनका मोटिव क्या था, क्यों इनको रिलीज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब आपको पढ़ना है करंट अफेयर में। करंट अफेयर अगर आप कुछ
प्रिपेयर करना चाहते हैं करंट अफेयर के लिए, तो आप जो है लास्ट 6 मंथ का आप प्रिपेयर करके जाइए इंटरव्यू में। होप है कि उसके अंदर से ही आपको पूछा जाए, ठीक है। और उसमें जितने भी स्कीम होते हैं उस स्कीम्स को जो है आपको खास करके प्रिपेयर करके जाना है। और मैंने आपको जो बुक बताया स्पीडी पब्लिकेशन का, उस बुक में सब कुछ कवर किए रहते हैं। उस बुक में 1 साल का जो करंट अफेयर दिया रहता है, ठीक है। करंट अफेयर के बाद अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से आप अभी के टाइम में कुछ भी बता नहीं सकते आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये सब आपको बताना था। और इसी हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इन 5 तरह के क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, खास करके लाइब्रेरियन साइंस के जो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने जो कॉन्सेप्चुअल बुक आपको बताया है, 2 बुक्स अमित किशोर सर का, अगर आप वो दोनों बुक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। इंटरव्यू में जो है आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपका कुछ डाउट डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।